अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर फरीद गुमन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपने फार्मेसी स्टार्ट करनी है या उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो लोकेशन को हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि आपको लोकेशन कौन सी आइडियल मिल सकती है। एक आइडिया हमने देने की कोशिश की थी, उसको हमने 3-4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। अब वो कैटेगरीज आपको अगर देखनी है तो वो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। हम जो आज डिस्कस करेंगे कि आपने उसमें से एक पॉइंट पिक किया है, हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल बेस फार्मेसी है असल में ये कि हॉस्पिटल के करीब कोई जगह देखी है आपने करीब तरीन और उस वहां पे आपने फार्मेसी बनानी है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपके एक स्केच आए माइंड में कि कितनी इन्वेस्टमेंट आ सकती है, उसको फिर हम डिटेल से आगे मैं डिस्कस करता हूं कि कौन सी चीजें आपको रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले देखें, अगर आपने हॉस्पिटल के करीब जगह फाइनल कर ली है तो ये 3 चीजों पे मैंने इसको कैटेगराइज किया है कि हॉस्पिटल कितना बड़ा है कि आपको आइडिया हो कि हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है इसके लिए। तो सबसे पहले अगर आपका हॉस्पिटल 20 बेड पे मुश्तमिल है या आपका हॉस्पिटल मुश्तमिल है 50 बेड पे या अगर आपका हॉस्पिटल बेस्ड है 75 बेड्स पे, तो ये आपको आगे स्लाइड नजर आ रही होगी। मैंने 3 कैटेगरीज पे इनको डिवाइड किया है। उनमें अब आगे चलेंगे कि एक और चीज आपके माइंड में आती है कि हमने ये जो इन्वेस्टमेंट करनी है उसका क्या तरीकेकार होगा। तो इसको हमने फर्दर 4 पॉइंट्स में कैटेगराइज किया है। सबसे पहले आपका जो एक्सपेंडिचर है उस पर कितना खर्चा आएगा, उसके बाद इन्वेंट्री आपको शो हो रही होगी, इन्वेंट्री में कितना आपका खर्चा आएगा, उसके बाद डेली सेल और उसके बाद उसके प्रॉफिट रेशो क्या होगी। तो इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि अगर आपका बेड जो है हॉस्पिटल 20 बेड पे मुश्तमिल है तो उसका क्या लेआउट होगा। तो मैं आपको स्लाइड के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा डिटेल से कि आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये आपकी एक लेआउट है। तो इसको लेके हमने चलना है, एक मॉडल देने की कोशिश की है कि आपके जहन में स्केच हो और अप्रोक्सीमेटली ये करीब तरीन होगा जो आप बनाएंगे फार्मेसी उसके हिसाब से। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं, अगर आपका बेड 20 हॉस्पिटल 20 बेड पे मुश्तमिल होता है तो सबसे पहले देखिए उसमें हमारा जो एक्सपेंडिचर आ रहा है वो कितना होगा। इसमें आपका जो एक्सपेंडिचर आएगा वो 9 से 10 लाख का आएगा और उसमें क्या चीजें शामिल होंगी आपको नजर आ रहा होगा। उसमें सबसे पहले एसी है, फ्रिज है, सिस्टम है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं वो होंगे, कैमरास भी जरूरी होते हैं, रैक्स हैं, काउंटर्स हैं, फर्नीचर वगैरह अगर आपने चेयर स्टूल वगैरह रखने हैं वहां पे उसकी जरूरत होती है। फिर आपकी जो लाइसेंसिंग फीस होती है वो भी एक जरूरी हिस्सा है। यूपीएस है वो बिल्कुल बहुत जरूरी है। उसके बाद रेंट जो होता है कुछ माह का वो भी एडवांस में लेते हैं और जो आपने इसकी एग्रीमेंट किया होता है उसमें भी एक ठीक अमाउंट आपकी जो है वो कंज्यूम होती है। तो ये सब एक लेआउट में आप देखें तो इसको आप 9 से 10 लाख का जहन रखेंगे, इतना कुछ जो है ना आपके खर्चा आ सकता है। फिर अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, वो है इन्वेंट्री। आपको जो इन्वेंट्री कितनी कुछ चाहिए, आपके पास एक रेशो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि इसका कितना टोटल आपको कॉस्ट करेगा। तो इन्वेंट्री आपकी 18 से 20 लाख की होगी इसमें। फिर अब आएंगे एस्टिमेटेड जो डेली सेल आपकी कितनी होनी चाहिए। अगर आपका ये सारा लेआउट चल रहा है उसको आप तरतीब से देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे जो आपकी डेली सेल है वो 50 से 60 हजार तक होगी और इसके बाद इतनी सेल के साथ आपकी जो मंथली प्रॉफिट है वो 2 से 2.5 लाख तक आपको मिल सकता है। तो ये एक मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट बताया कि अगर आपका बेड 20 बेड पे मुश्तमिल होता है तो आपकी इतना एक जो स्केच है मैंने आपको बता दिया है कि इस हिसाब से अपने आप माइंड में रखें। फिर अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपका जो हॉस्पिटल है वो 50 बेड पे मुश्तमिल होता है तो इसका मतलब है कि आपका जो एक्सपेंस है वो भी बढ़ेगा और आपको इन्वेंट्री भी ज्यादा चाहिए जिस वजह से आपको आउटकम भी ज्यादा मिलेगी। तो दूसरा मैं आपको बताता हूं कि आपको साथ स्लाइड चल रही होगी, इसमें हमारा जो एक्सपेंस है वो कितना आ सकता है। तो इसमें चीजें वही रिक्वायर्ड होंगी सारी, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो सिस्टम भी हमें एक की जगह 2 की जरूरत पड़ सकती है। फिर उसके बाद रैक का भी जो है वो खर्चा ज्यादा होता है। उसके बाद फर्नीचर स्टेशनरी का लाइसेंसिंग फीस तो उतनी ही होगी। उसके बाद फ्रिज भी थोड़ी बड़ी लेनी पड़ेगी आपको, एसी एक की जगह 2 लेने पड़ सकते हैं। तो
तो इस सब का मिला के आपको जो खर्चा आएगा उसमें 13 से 14 लाख तक एस्टिमेटेड आपने ये ज़हन में रखना है, इतना आपको एक्सपेंस आ जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें आप देखेंगे जो आपको इन्वेंट्री चाहिए, इन्वेंट्री इसमें आपको 25 से 27-28 लाख इसके करीब तरीन आपकी इन्वेंट्री होगी। और फिर इतनी इन्वेंट्री के साथ आपकी जो डेली सेल है वो कितनी होनी चाहिए, डेली सेल जो आपकी है वो 70 to 80,000 होगी। और इसके साथ एस्टिमेटेड जो है जो करीब तरीन आपकी प्रॉफिट रेशियो होगी वो 3 से 3.5 लाख तक होगी। तो इसके बाद हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट ये है अगर आपका जो हॉस्पिटल है वो 75 बेड्स या इससे ज्यादा है तब आपकी कॉस्ट क्या होगी। और ये सारे जो मैंने 4 पॉइंट है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो वो ये देखें, आपको स्लाइड शो आ रही होगी, तो इसमें ये चीजें सारी वही हैं। अगर आप देखेंगे तो एसी का आपको 2 लगाने पड़ सकते हैं, वही आपका जो रेंट है वो भी कॉस्ट ज्यादा होगी, एडवांस जो पेमेंट देते हैं वो भी ज्यादा होगी। कैमरास वगैरह जहाँ पे आपने 4 इंस्टॉल करने होते हैं तो इसमें आपको 8 कैमरास की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि एरिया ज्यादा होगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, हॉस्पिटल बड़ा है, डिमांड ज्यादा है। तो इस हवाले से आपका जो एक्सपेंस इसमें आ जाएगा वो 16 से 17 लाख तक का एक्सपेंस आपका आएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए इन्वेंट्री कितनी चाहिए। इन्वेंट्री आपको इसमें 32 से 35 लाख के बीच जो है इन्वेंट्री चाहिए। और इस इन्वेंट्री के साथ आपकी सेल देखें, सेल कितनी होगी आपकी, सेल आपने अपने ज़हन में रखना है। आपका टारगेट होना चाहिए 90 से 1 लाख तक डेली सेल। ये मतलब मिनिमम आपने अपने माइंड में रखना है, आपकी सेल 1.5 लाख तक भी जानी चाहिए। एक वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि हॉस्पिटल बेस्ड फार्मेसी पे सेल आप किस तरह बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो आप रखें और उनकी वजह से आपका जो मार्जिन है वो ठीक होगा। मार्जिन ठीक करने के बारे में भी आपको अलग से एक वीडियो में मैं बताऊंगा। तो आप तीसरा पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें फिर प्रॉफिट रेशियो आपकी क्या होगी। प्रॉफिट रेशियो 3.5 से 4 लाख का आपको प्रॉफिट जो है वो इसमें आ सकता है। अब ये जो मैंने सारी आपको एक उसमें स्केचेस के थ्रू बताया है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी जाती एनालिसिस है। इसमें थोड़ी बहुत कमी पेशी हो सकती है, लेकिन अगर आप आज क्या डेट है 16 अगस्त 2022, इसको देख के जो आजकल के एक्सपेंसेस हैं इसको देख के आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से जो मेरी ऑब्जर्वेशन है आपकी जो एक स्केच आएगा माइंड में वो इस हिसाब से जो मैंने अमाउंट आपको बताई है आएगा और इसमें आप इतने पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आपने अपना कारोबार शुरू नहीं किया या आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, किसी वजह से डर रहे हैं, तो अगर आप फार्मासिस्ट हैं फिर तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे अगर आपके पास 30 लाख की अमाउंट है आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप एक अच्छा सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे प्रायोरिटी बेस पे रखें कि अगर आपकी लोकेशन ये वाली फाइनल होती है तो उसको आप ना हाथ से जाने दें। ये एक आपके लिए लकी मौका है, आप इसको ग्रैब करें और इसको कंटिन्यू करें, आप मेहनत करें, आपको इसका रिवार्ड जरूर मिलेगा। ठीक है, कारोबार जो है वो एक ऐसी चीज है वो आप करेंगे उससे आप फ्रूटफुल होगा ये आपके लिए, बजाय इसके कि आप 40-50 हज़ार की जॉब करते रहें, वो आपकी मैक्सिमम 3-4-5 सालों में लाख तक चली जाएगी। रिटेल फार्मासिस्ट के लिए कुछ एज सच अट्रैक्टिव पैकेजेस पाकिस्तान में नहीं है। अगर आपके पास 30 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो आप इसको यूटिलाइज करके एक फार्मेसी बनाएं। लेआउट मैंने आपको बता दी है। अगर आपको फिर भी किसी चीज में रुकावट आ रही है, आपको समझ नहीं आ रही, कुछ चीज पूछना चाह रहे हैं, तो आप ये शो हो रही होगी आपको इंस्टा, तो आप यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड करूंगा। तो आप इनिशिएट लें, आप अपना कारोबार स्टार्ट करें, इन्वेस्ट करें, इंशाल्लाह इससे आपको फायदा होगा।